गांव में मुरारी लाल और उसकी पत्नी शोभा देवी दोनों अपने घर में अकेले रहा करते थे। मुरारी लाल की कोई संतान नहीं थी। मुरारी लाल अपने खेतों में अकेले खेती किया करता था और उसी से अपने घर का खर्चा चलाता था। एक बार मुरारी लाल की पत्नी ने उससे कहा, सुनिए जी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर हमारी कोई औलाद होती तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनती। हम तो अब बूढ़े हो चले, आखिर इस बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा? अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो? जैसे अब तक हमारा काम चलता आया है वैसे आगे भी चल जाएगा। इतने में मुरारी लाल के भाई का लड़का पंकज रोता हुआ आता है। अरे पंकज बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? काका, मैं क्या करूं? मैं बहुत दुविधा में हूँ। अरे बेटा, क्या हुआ है पहले बता तो। काका, मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का शौक था, इसीलिए मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना है। ढेर सारे पैसों की आवश्यकता है, लेकिन पिताजी मुझे पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। काका, अगर मैं डॉक्टर ना बन पाया तो मैं जीकर क्या करूंगा? अरे कैसी बातें कर रहा है? अभी तेरा काका मरा नहीं है। तू यहीं बैठ, मैं अभी आता हूँ। पंकज बाहर बैठा रहता है और मुरारी लाल अपनी पत्नी शोभा देवी से कहता है, शोभा जी, मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर हमारी संतान होते तो हम अवश्य उसकी मदद करते। क्यों ना पंकज को ही हम अपना संतान समझकर उसकी मदद करें। लेकिन हम उसकी मदद कैसे करेंगे? अरे हमारी खेत कब काम आएंगी? अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे खेती भी नहीं होती। क्यों ना हम अपने खेत बेचकर पंकज की मदद करें। शायद आप ठीक कहते हैं। मुरारी लाल बाहर आकर पंकज से कहता है, बेटा, तुम कल इसी समय यहाँ आना। पंकज अपने घर चला जाता है। इधर मुरारी लाल अपने खेत को बेच देता है। पंकज अगले दिन मुरारी लाल के घर जाता है तो मुरारी लाल उसे सारे पैसे दे देता है। पंकज मुरारी लाल से कहता है, काका, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा, मैंने अपनी खेत बेच दी है ताकि तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बन सके और हमारा इलाज कर सके। मगर काका, आपके पास तो केवल आपके खेत ही थे जिसमें खेती करके आप जीवन यापन किया करते थे। अब आपका जीवन यापन कैसे होगा? बेटा, तू अपने घर जाकर कह दे कि मुझे और तेरी काकी को 2 वक्त का भोजन पहुंचा दिया करे ताकि हम जिंदा रह सकें। बस, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है काका। पंकज अपने घर वालों को सब समझाकर शहर चला जाता है। पंकज का भाई सूरज रोज देर रात मुरारी लाल के घर खाना पहुंचाता और अपने काका काकी को खरी खोटी सुनाकर चला जाता। मुरारी लाल के पास जीवन यापन का और कोई साधन नहीं था, इसीलिए वह चुपचाप सब बर्दाश्त करता रहा। देखते ही देखते बहुत समय गुजर गया। एक दिन मुरारी लाल और उसकी पत्नी बहुत भूखे थे और पंकज के घर से कोई खाना लेकर नहीं आया। अजी, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। आप जाकर देखिए ना कि खाना क्यों नहीं आया। मुरारी लाल पंकज के घर जाता है। वहाँ पंकज का भाई सूरज मिलता है। बेटा सूरज, आज तुम खाना लेकर नहीं आए? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। इतने में सूरज की माँ आवाज लगाती हुई आती है, कौन है बेटा? काका खाना मांगने आए हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? भिखारी की तरह खाना मांगते हुए आ जाते हो। हमारे घर पैसों के पेड़ उगते हैं जो तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया को हम रोज खाना खिलाते रहे। जाओ यहाँ से, जब खाना बन जाएगा तो भिजवा देंगे। मुरारी लाल बेइज्जत होकर वहाँ से चला जाता है। अब खाना ले आए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। शोभा, जरा सब्र करो, सूरज खाना लेकर आता ही होगा। शोभा देवी और मुरारी लाल दोनों खाना आने का इंतजार करते हैं। बहुत रात हो जाती है लेकिन सूरज खाना लेकर नहीं आता। शोभा देवी भूख से तड़पती हैं। सुबह होते होते भूख से उनकी मृत्यु हो जाती है। सुबह मुरारी लाल के घर पर भीड़ लग जाती है। पंकज के घर से कोई नहीं आता। मुरारी लाल अपनी पत्नी की मृत्यु के गम में रो रो कर बेहोश हो जाता है।
धीरे धीरे वह अपनी पत्नी को याद करके और अकेला रह रह के पागल हो जाता है। पागल होकर वह गांव में इधर उधर घूमने लगता है। उसे खुद का होश नहीं रहता। पंकज बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर अपनी गाड़ी से गांव आता है। तभी उसकी गाड़ी के सामने मुरारी लाल आ जाता है और गाड़ी से टकराकर उसे चोट लग जाती है। पंकज अपने ड्राइवर से पूछता है, अरे क्या हुआ? सर जी, गाड़ी के आगे कोई पागल बूढ़ा आ गया है। पंकज गाड़ी से उतरकर देखता है तो हैरान रह जाता है। काका, आप यहाँ ऐसी हालत में? कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ कर चली गई। हटो यहाँ से, मेरा कोई नहीं है। काका, ये आप क्या कह रहे हो? मैं हूं ना आपका अपना। और काकी को क्या हुआ? मुरारी लाल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। पंकज उसे लेकर मुरारी लाल के घर आते हैं और काकी को ढूंढते हैं। काकी, कहाँ हो? देखो तो, काका अकेले बाहर घूम रहे हैं। पंकज की आवाज सुनकर मुरारी लाल का पड़ोसी आता है और पंकज से कहता है, अरे बेटा, तुम्हारे घर वाले इनके साथ भिखारियों से भी बदतर सलूक किया। कभी दिन का खाना देते थे तो कभी रात का। कभी कभी दोनों वक्त का खाना उन्हें नसीब ही नहीं होता था। तुम्हारी काकी भूख से तड़प तड़प कर मर गई। इस सदमे में तुम्हारे काका पागल हो गए और बिना खाए पिए गांव में घूमते रहते हैं। पंकज को यह सुनकर बहुत दुख होता है। जब पंकज के माता पिता को उसके आने की सूचना मिलती है तो वो पंकज को लेने मुरारी लाल के घर आते हैं। आ गया मेरा बेटा डॉक्टर बनके, चल अब जल्दी घर चल। मेरा घर यही है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू ये क्या कह रहा है बेटा? मैं सही कह रहा हूँ। जब डॉक्टर बनने के लिए मुझे पैसों की आवश्यकता थी, आप लोगों ने तो मुझे पैसे भी नहीं दिए। काका ने अपनी जमीन बेचकर मुझे पैसे दिए थे और आप लोगों से काका और काकी को 2 वक्त का खाना भी नहीं दिया गया। काकी की मृत्यु के बाद भी आप लोगों ने काका का साथ नहीं दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ काका की वजह से हूँ और सारी उम्र काका के पास रहकर उनकी सेवा करूंगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए। पंकज के माता पिता को अपने किए पर पछतावा होता है और वे वहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं। इधर पंकज अपने काका के बुढ़ापे का सहारा बनता है। समय के साथ मुरारी लाल की तबीयत भी सुधरने लगती है और वो पंकज को पहचानने लगते हैं। अब वो दोनों खुशी खुशी साथ में रहते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के अलावा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। काकी के पति देव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने संपत्ति अपने नाम लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। रूपा स्वभाव से तीव्र थी पर ईश्वर से डरती थी। पंडित बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उन पर आंच ना आए। यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग आलापने लगती तो वे आग बबूला हो जाते और घर में आकर
उन्हें जोर से डांटते। माता पिता का यह रंग देखते तो बुद्धिराम के बेटे भी बूढ़ी काकी को सताया करते। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। आज उसके बड़े बेटे मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था करने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं, संभवतः मुझे पूड़ियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वे रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियां मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में फूंक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। काकी देर तक इन्हीं दुखदायी विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। सहसा रूपा ने काकी को कढ़ा के पास देखा तो जल भुन गई। वह अपना क्रोध रोक ना सकी। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसिनें बैठी हुई हैं। मन में क्या सोचेंगी? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? वह काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी भगवान को भोग नहीं लगा, मेहमानों ने नहीं खाया, तब तक धैर्य ना हो सका। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली। चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। वे अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप करने लगी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान भोजन ना कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वे बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर श्वास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। वे उकड़ू बैठकर सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय रे दुर्भाग्य,
मेहमान मंडली अभी तक बैठी हुई थी। काकी को देखकर कई आदमी उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यहाँ बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, सभी भोजन कर चुके, परंतु काकी को किसी ने ना पूछा। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा ना आई थी। अकेली लाडली ही उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को पूड़ियां क्यों नहीं दे देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु मां के भय से ना चाहती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल ना खाई थी। अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी, पर लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और सोचने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। वह पिटारी उठाकर काकी की कोठरी की ओर चली। कोठरी में काकी लेटी हुई थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज पहचान ली। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जिस प्रकार थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी प्रकार इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही, पर काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया, जिससे उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर काकी वहां पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी
चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली छोटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और वो ही काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। वह सोचने लगी, हाय, कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर काकी की ओर चली। काकी के समीप पहुंचकर उसने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी, उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा इस अनुपम दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी।